हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद वो 100 अरब टुकड़ों में वो बट गया। वो 100 अरब टुकड़े के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। उस एक टुकड़े में 100 अरब तारे हुए। उस 100 अरब जो टुकड़ा बटा था ब्रह्मांड का, उस एक टुकड़े में फिर 100 अरब तारे हुए। उस तारे के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो जो तो आइए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ब्रह्मांड। ये एक अत्यधिक घनत्व वाला एक गोला था। इस गोला में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद 100 अरब टुकड़ों में बट गया। 100 अरब टुकड़ों में बट गया। जब ये 100 अरब टुकड़ों में बटा तो इसका एक टुकड़ा जो है, इसमें 100 अरब तारे हुए। 100 अरब तारे हुए। तो जो ये गोला जो फटा था, ये 100 अरब टुकड़ों में बट गया। तो इस टुकड़े को हम लोग एक टुकड़े को कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा। तो 100 अरब आकाश गंगाओं को समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। और उसमें से ये जो 100 अरब आकाश गंगा है, इसमें से एक आकाश गंगा को जब हम लोग निकाले तो इसमें देखें कि 100 अरब इसमें तारे हैं। तो 100 अरब तारे के समूह को हम लोग क्या बोले? 100 अरब तारे के समूह को हम लोग बोले आकाश गंगा। आकाश गंगा। इसमें 100 अरब आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड, इसमें 100 अरब तारे को समूह को आकाश गंगा कहें। इसी आकाश गंगा में ये जो हम लोग का आकाश गंगा है, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको बोलते हैं मंदाकिनी। ये है मंदाकिनी। ये जो मंदाकिनी है, इसी में जो हमारे पास जो प्रकाश आता है, जिसे बोलते हैं सूर्य से, वो इसी मंदाकिनी में यहाँ सूर्य है। और इस सूर्य के नज़दीक में यहाँ है नक्षत्र। यहाँ नक्षत्र घूम रहे हैं। ये नक्षत्रों की संख्या जो है 27 है। नक्षत्र के बगल में तारामंडल है। यहाँ तारामंडल की संख्या 89 है। ये नक्षत्र जो है ये इंडिकेट करता है, जैसे हम लोग राशि देखते हैं, तो जो राशि देखते हैं हम लोग, तो राशि कैसे पता चलता है कि जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है उस समय किस नक्षत्र में ये सूर्य, कौन सा नक्षत्र के समय सूर्य उसके नज़दीक में था, उससे हम लोग को राशि का पता चलता है। वो लोग ज्योतिषी बताएंगे कि किस नक्षत्र में जो है जन्म हुआ है। ऐसे पता नहीं चलता है राशि का। हम लोग जो इस तरह राशि देख लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग देखें कि ये जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र है और तारोमंडल की संख्या 88 है। ये जो ब्रह्मांड जो टुकड़ों में बटा था, इसका सिद्धांत कौन दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर नाम का एक वैज्ञानिक था। जॉर्ज लेमेंटियर। इस विस्फोट के सिद्धांत को बोला बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यही जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे ये सूर्य के बारे में। तो ये अपने मंदाकिनी में से सूर्य को निकालेंगे और पढ़ेंगे। ये है हमारा सूर्य। ये सूर्य है। सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है। सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है। और इसका संलयन जो है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। इसका संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में होता है। और ये सूर्य जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा अवस्था में। और इसका कोर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसका कोर का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और जो इसका रेडिएशन जो है, रेडिएशन जोन,
जहाँ से एक्स किरण, गंबा किरण और फोटोन निकलता है। जैसे ये सूर्य का 1/4 भाग हम देखेंगे तो ऐसे होगा। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इस सूर्य का कोर है, इसी का जो है टेम्परेचर कोर का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और जो रेडिएशन जोन है यहाँ सूर्य का, यहाँ से लिखता है एक्स किरण, गामा किरण और फोटोन। इसी फोटोन के माध्यम से हमारे पास जो प्रकाश पहुँचता है वो पहुँचता है पृथ्वी के पास। 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है। और यहाँ से जो है इसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस लगभग निकलता है। और यह है कंजम्यूटिंग जोन, इसमें हाइड्रोजन का छल्ला रहता है। तो हम लोग देखें कि सूर्य का जो है अपना प्रकाश और ऊष्मा है, और इसका संलयन जो होता है हाइड्रोजन से हीलियम में, और ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये पदार्थ का चौथी अवस्था है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। तो हम लोग देखेंगे कि सूर्य के बगल में ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो घूमते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सौरमंडल। तो आइए हम लोग सौरमंडल के बारे में जानते हैं। ये हमारा सूर्य है, मान लीजिए हमारा सूर्य है। ये सूर्य है, ये सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह जो है इसके चक्कर लगाते हैं। इसका हम लोग देखें, ये हाइड्रोजन का हीलियम में इसका संलयन हो रहा है। इसका कोर का जो टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है सूर्य का। ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इसका अपना ऊष्मा और प्रकाश है। अब हम लोग देखेंगे सूर्य के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल, इस सौरमंडल में 8 ग्रह और उसका उपग्रह और क्षुद्र ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे नज़दीक का जो इसका ग्रह है वो है बुध। यह है बुध। इसके बाद यह है शुक्र, बुध शुक्र। उसके बाद जिसमें हम लोग रहते हैं वो है पृथ्वी। इसके बाद जो है मंगल। इसके बाद यहाँ क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह। यहीं से जो हम लोग के उल्का पिंड जो गिरता है, यहीं से, यही इसी का छोटा छोटा छल्ला टूटकर इस पृथ्वी पे गिरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड। ऊपर अगर टूटकर जल गया तो उसे उल्का, अगर वो धरती पर आ गया तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। मंगल के बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। और यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट, क्यूप्रिक बेल्ट है, यहाँ क्यूप्रिक बेल्ट। इसे बावना ग्रह कहते हैं। जैसे प्लूटो था, जिसको 2006 के जो 2006 में जो मीटिंग हुआ था, सौर मंडल का जो मीटिंग हुआ था, उसमें बावना ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। बावना ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया, प्लूटो को। तो अभी हम लोग 8 ही ग्रह पढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे नज़दीक का ग्रह जो है सूर्य का वो है बुध। उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो बुध से लेकर मंगल तक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है ये आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है। और बृहस्पति से लेके और अरुण वरुण तक ये बाह्य ग्रह है, ये बाह्य ग्रह है। ये चारों ठोस अवस्था में होते हैं और ये जो है गैस अवस्था में होते हैं। पृथ्वी के बाद अगर और कोई ग्रह पे अगर जीवन का संभावना है तो वो है मंगल। वायुमंडल सिर्फ हम लोग का पृथ्वी पर, इसीलिए हम लोग का यहाँ जीना संभव है। शुक्र पर वायुमंडल नहीं है, बुध पर वायुमंडल नहीं है, शुक्र पर वायुमंडल नहीं है। और ये बृहस्पति गैसीय अवस्था है,
तो इस पर जीवन जीना असंभव है। इसलिए पृथ्वी के बाद जो है हम लोग का मंगल ग्रह है, जो इस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिक जो है यहाँ पहुँच रहे हैं मंगल ग्रह पे, यहाँ खोज कर रहे हैं कि जीवन यहाँ कैसे यापन होगा। तो हम लोग देखें कि ये सूर्य है और सूर्य के इस चक्कर लगा रहे हैं 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह। बाद देखें हम लोग सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इस सूर्य को हम लोग जिस पृथ्वी में रहते हैं यहाँ तक आने में समय इसको लगता है, इसका प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड। अगर हम लोग कोई भी काम यहाँ कर रहे हैं तो सूर्य से देखने अगर देखा जाए तो ये 8 मिनट 16 सेकंड के बाद वहाँ से दिखेगा कि हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग देख लिए कि सूर्य से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है पहले 3 टुकड़ा था इसका, ऐसे ऐसे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था कांट, उसने बताया कि सौरमंडल का जो गति हुआ, ये विस्फोट हुआ। ये विस्फोट होने के बाद ये ग्रह के रूप में टूट गए और ये बताया नहीं कि ये टुकड़ा कहाँ गया। इसलिए कांट का सिद्धांत गलत हो गया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया लेप्लास, उसने भी आया और बताया ये टुकड़ा टूटा और इसे ग्रह बन गया और ये सूर्य का चक्कर लगाने लगे। इसका भी गलत हो गया, लेप्लास। उसके बाद जीन्स आया, जीन्स नाम का वैज्ञानिक, उसने बोला कि ये टुकड़ा टूटा, यहाँ से एक सूर्य से टुकड़ा टूटा और यहाँ आया और एक ग्रह का रूप धर लिया। इसका भी गलत हो गया। उसके बाद आया लिलिटन, इसने आया और बताया कि ये जो 3 तारे हैं, ये जो तीन तारे हैं, एक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद एक ग्रह का रूप धर लिया और इसमें से जो ब्लैक होल निकला इसको विस्फोट कर दिया और इसमें मिल गया। इसका सिद्धांत सही हो गया। ऐसे ही सौरमंडल का विकास हुआ। इस सौरमंडल का विकास हुआ, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था टॉलमी। वो आया और बताया कि सूर्य जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। उसने गलत बता दिया टॉलमी, तो ये टाल दिया। उसके बाद एक वैज्ञानिक है कोपरनिकस, इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, ये जो ग्रह है, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसने सही बता दिया। चलिए आज यहीं तक, फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।